चलिए, वेलकम टू एसएचएम पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इस टाइप के नंबर्स के बारे में जिसको रिपीटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। डेसिमल का ये भी एक फॉर्म होता है, हिंदी में इसको अशांत कहते हैं। जो कटने पर जब इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता इसमें, मतलब वो नंबर रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 से डिवाइड कर दिया 1 को, 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 0 बार जाएगा और 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बार जाएगा, 3 बार आएगा, 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 बार 0 लगाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, और ऐसे सो ऑन चलता है। ठीक है, ऐसे नंबर को हिंदी में अशांत कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत नंबर कह सकते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो डिवाइड होने पर खत्म नहीं होगा पूरी तरीके से, और ये रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग कहेंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, डिवाइड नहीं करना है आपको, सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि इसको डेसिमल को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें, यानी इसको जो दिया गया डेसिमलो नंबर उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखें, इसी के बारे में बात करना है। चलिए थोड़ा सा फार्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई नंबर रहता है, जैसे मान लीजिए कि 0 लिखा, ए कोई नंबर होगा, इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि ए और बी कोई नंबर है जिन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है पहले से। यह हो सकता है कि 0 रहे, ए रहे और बी रहे, और ए पे ना बार लगा हो, केवल बी पे बार लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यह हो सकता है ऐसा हो कि 0 हो, ए हो, बी हो और सी हो, और लास्ट में डी और सी पे बार लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ए पहले रहे, डेसिमल लगा हो, और यहाँ बी हो और सी हो, और यहाँ पर जो है पहले ऐसे लिख लेते हैं, डी पे बार हो। यह हो सकता है ए रहे, बी रहे और सी रहे, और बी सी पे बार रहे। इतने टाइप के या इसके और भी टाइप में क्वेश्चन हो सकते हैं। सब में बेसिक सी बात है और बेसिक सा लॉजिक है, उसी के बेस में हम लोगों को बात करना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं डेसिमल के रूप में, सॉरी डेसिमल तो लिखा है पहले से ही, इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसी को समझना है, बाकी जो भी क्वेश्चन इस बेस पे आएंगे वो आप लोग कर पाएंगे देखने के बाद में। चलिए, जो नंबर यहाँ लिखा रहता है उसको ऊपर लिख लेना है ऐसे, या ए लिखा है तो ए लिख देंगे, अगर बार लगा है तो उसके लिए 9 लिखेंगे, नीचे कितना लिखना पड़ेगा, उसके लिए 9 लिखना पड़ता है। जो नंबर लिखा उसको उतार लीजिए, नीचे अपान में 9 लिख दिए, सिंपल सी बात है। सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज वही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए ए और बी दोनों लिखा हुआ, दोनों पे बार है तो ए बी लिखेंगे, और नीचे एक इसके लिए 9 और एक इसके लिए 9, 2 बार 9 लिख दिए। ए बी लिखा हुआ तो ए बी लिख लीजिए। अब देखिए बी पे बार लगा है तो इसके लिए तो 9 लिखेंगे, और ए के लिए 0 लिखेंगे। क्लियर, बी पे बार लिखा था तो बी के लिए 9 लिखें और ए के लिए 0 लिखें, ये तो पैटर्न हो गया। इसी में थोड़ा सा काम और करना है, जिसपे बार लगा है उसको और ये जो नंबर दोनों उतार, लेकिन जिसपे बार नहीं लगा उसको घटा दीजिएगा, उसी को क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यानी उससे घटा दीजिएगा, तब आंसर सही होगा। इसमें देखिए कैसे करना है, ऊपर ए बी सी लिख देंगे। अब देखिए ए पे बार नहीं लगा है तो ए को घटा देना है, और अपान में देखिए 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, इस पे बार नहीं है तो इसके लिए 0 लिखेंगे। यहाँ ए बी दोनों लिखा है तो ए बी लिखेंगे, और यहाँ पर ए पे बार नहीं है तो ए लिखेंगे, और अपान में देखिए इसके लिए 9 लिखेंगे। अब आप बोलेंगे इसके लिए 0 लिख दें क्या, तो हम कहेंगे नहीं, वो जो बार नहीं लगा रहता ना वो डेसिमल के बाद में रहना चाहिए। अगर डेसिमल के बाद है तब उसके लिए 0 लिखेंगे, अगर वह डेसिमल के पहले है तब उसके लिए कोई 0 नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए, ये आ जाएगा ए बी सी, और ए पे बार नहीं है तो ए घटा देंगे, और ये 2 बार 9 आ जाएगा। ठीक है,
या ऐसा भी हो सकता था कि ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी और डी लिखा हो, सी डी पे बार लगा हो, और ये ऐसा हो तो ए बी सी और यहाँ पर डी लिख देंगे, माइनस कर देंगे ए और बी दोनों को, और अपान में लिख देंगे इन दोनों के लिए 9 लिखेंगे, और इनके लिए इसके लिए केवल 0 लिखेंगे, इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये फार्मूला मान लीजिए, जब डेसिमल नंबर इस तरीके से रहेगा जिसके ऊपर बार लगा रहेगा, इसी को बार बोलते हैं जो ये ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये तो बात हो गई फार्मूले की। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। याद रहे कि मैं केवल शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए भी काम आ सकता है, और आप हायर क्लासेस में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट से भी कम लगेगा, या मान लीजिए कि 30 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे देखिए इस वाले पैटर्न में है, ए लिखा है, 3 है, और अपान में 1 नंबर पे बार लगा है तो 9 लिखना है, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर 3 से काटिए, नीचे भी 3 से काटिए, तो 1/3 इज द आंसर। इसका आंसर हो गया 1/3। बात क्लियर? चलिए, अच्छा इसी के बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.6 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 6 और अपान में 9 कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। तो एक नंबर पे रहेगा तो आपको नंबर लिखना, नीचे 9 लिखना, हो गया। इस वाले पैटर्न पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 पॉइंट लिखा हुआ है और ये 1 4 लिखा है, इसके ऊपर ऐसे बार लगाया गया है, ठीक है। 1 4 लिखा गया है, बार लगाया गया है, तो आपको सिंपली 1 4 लिखना है, और 2 पे बार लगाया है तो 99 लिख दिए। ऊपर नीचे डिवाइड करके देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई हो तो सिंप्लीफाई कीजिए, यानी उसको और सरलता रूप में लिखना अगर संभव है तो लिखिए, नहीं लिखना संभव हो तो वही उसका आंसर हो जाता, बात खत्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0.23 ले लिए, इसके ऊपर बार लगाया गया तो 23 लिखेंगे, और नीचे जो है 99 लिखेंगे। ये हो गया खत्म, इसको इरेज कर देते हैं। और जो फार्मूले हमने लिखा है उसके टाइप पे भी बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा है, और ये 5 लिखा है, और इसके ऊपर बार लगाया गया है। हमने क्या बताया आपको, ये पूरा नंबर ऊपर उतार देना, जिसपे बार नहीं लगा उसको घटाना है, अपान में इसके लिए 9 लिखना है, इसके लिए 0 लिखना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी आपका 32 आ जाएगा, और अपान में 90 लिख दीजिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, इसको 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। ऊपर नीचे लिख लीजिए 16 अपान में 45। अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 16/45। ये डेसिमल वैल्यू है और ये फ्रैक्शन है। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। इसके बेस पे देख लीजिए, जैसे 0 पॉइंट लिखा हुआ, 1 लिखा है, 2 लिखा है, और ये 3 लिखा हुआ है, और 2 और 3 पे बार लगा है। क्या करना है, इस नंबर को उतारना है, 1 2 3, यहाँ पर 1 पे बार नहीं लगा उसको घटा देना है, 2 पे बार लगा है, 2 के लिए 9 लिखेंगे, 1 पे नहीं लगा तो उसके लिए 0 लिखेंगे, इसको घटाइए तो आ जाएगा 2 1, यहाँ पर भी 2 आएगा, ये इसको घटाएंगे जब, और ये 9 9 0 आ जाएगा। 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, इसको कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो आ जाएगा 61 अपान में 495। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आसान चल रहा है। इनके बेस पे भी 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस पे बेस कर लेते हैं एक और। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है, तो ये मान लीजिए 2.5 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा है, तो सिंपली आपको 25 लिखना है, इसके ऊपर बार नहीं है तो उसको घटा देना है, अपान में इसके लिए 9 लिखना। याद रहे इसके लिए 0 मत छाप दीजिएगा, क्योंकि शुरू में ही बताए हम कि जब यहाँ डेसिमल रहेगा ना, डेसिमल के पहले नंबर रहेगा तब उसके लिए 0 नहीं लिखा जाता, बस डेसिमल के बाद वालों के लिए 0 लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2 नंबर उतार लिए हैं तो इसके लिए यहाँ पर 0 लिखा हमने,
क्लियर बात हो गई समझ में। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आप घटाएंगे तो 23 आ जाएगा और अपान में 9 आ जाएगा, तो ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। और भी क्वेश्चन अगर इसके बेस पे करना है आपको, तो मान लीजिए कि 4 पॉइंट है, यहाँ कोई और नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए कि 3 है, या 5 की बजाय और नंबर मान लीजिए, 9 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी। क्वेश्चन पहले से एग्जाम में दिया रहेगा तो वहां नहीं मानना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी मर्जी से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर आ जाता है। यहाँ 49 आ जाएगा, ये 4 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपान में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक 9 है तो 9 ही लिखना। अच्छा, इस 9 से इसका 9 का कोई रिलेशन नहीं है, जिसमें बार रहता है उसके लिए 9 लिखा जाता है, ये रूल है इसलिए 9 लिखा गया है। इसको घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा ये 45 अपॉन में 9, ठीक है। तो इससे यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5। अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि ये लिखा हुआ है 4.9 के बाद। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये 4.99999999 ऐसे चलता चला जाता है और ये लगभग 5 के बराबर होता है, इसलिए जब उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेगी तो 45/9 आया। जब उसको सिंप्लीफाई किए तो वो इजेक्ट 5 आ रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू में ऐसा हो सकता है कि जब आप डेसिमल का रूप लिख रहे हैं, ऐसी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 5 के बराबर होती है। इजेक्ट 5 नहीं है बट 5 मान सकते हैं, इसलिए वो 5 आया हुआ है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, ये 4 लिखा है और इन दोनों नंबर के ऊपर बार लगाया गया। तो सबसे पहले ये नंबर उतार लीजिए, 300 234, माइनस में इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अपान में लिखिए इन दोनों के लिए 9 लिख लीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 232 और अपान में आ जाएगा 99। ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई नहीं होंगे, इसका मतलब यही इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। एक और बचे रहा है एक टाइप हमारा, जो हमने लिख रखा फार्मूले में। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, या जो पहले से बना रहेगा उसको लिख लीजिएगा। 3 5 इन दोनों पे बार लगा गया है, ठीक है। तो 1 2 3 5 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 1 और 2 को, तो 1 और 2 लिख लीजिए। इन दोनों के लिए 9 लिखिए, इसके लिए यहाँ पर 0 लिख लीजिए, 0 लिख दिए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3 आ जाएगा, और ये से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 1 और अपान में 990 आ जाएगा। याद रहे कि ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस टाइप के जो डेसिमल के नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शन में बदलने की बात की जाती है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनकी बात हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड था किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में लिखने पे, जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, हिंदी में आसान कहा जाता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक